चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गाइस, पेन पेपर रेडी? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पिछला दिन लिखे थे? यस सर। ठीक है। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक स्टोरेज डिवाइस से, जिसको हम लोग आम बात में डिस्क बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये बात करेंगे कि डिस्क क्या है, देन बात करेंगे ड्राइव क्या है, पार्टीशन क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, और क्या क्या फाइल सिस्टम लिनक्स में चलता है। ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट से, इफ वी आर वर्किंग विद विंडोज, इफ वी आर वर्किंग विद लिनक्स, डजंट मैटर। सुन लो अच्छे से। हाँ देखिए, ये वाला टॉपिक अच्छे से सीखना। यूजर मैनेजमेंट सीख के अच्छा लगा ना? ये भी मजा आया करके, ये और अच्छा है। इसका कमांड ज्यादा नहीं है, ये रेडियो बटन है, दिखाते हैं देखो। अच्छा, जब हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, इट कैन बी विंडोज 10, कैन बी विंडोज 11, कैन बी विंडोज सर्वर, कैन बी लिनक्स क्लाइंट, लिनक्स सर्वर, वॉट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर रनिंग, डिस्क मैनेजमेंट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डिस्क मैनेजमेंट हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मस्ट नो टॉपिक है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे आप लोग बहुत अच्छे से समझना, लेकिन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ व्हाट इज डिस्क। डिस्क क्या होता है? अच्छा, डिस्क का दो स्पेलिंग होता है, एक इज DISK और एक होता है DISC। तो जो DISC है दैट इज CD DVD। ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज CD DVD, ऑप्टिकल डिस्क जिसको बोलते हैं, गोल सा CD या DVD जो होता है दैट इज डिस्क, DISC। और जो डिस्क हम लोग यूज करते हैं लाइक हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल, साटा पाटा SCSI जो भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं DISK। रखो ना बैकअप रख, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट DISK डिस्क। क्लियर? अच्छा, तो पहला व्हाट इज डिस्क? डिस्क इज ए फिजिकल कंपोनेंट। आपको अगर हाथ में देंगे तो ये डिस्क है, तो दिस इज ए डिस्क। सो इसको क्या करने के लिए यूज किया जाता है? दिट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकते। कोई लैवेस्ट ना इधर हम लोग कटिंग पे कौन इधर? तो हार्ड डिस्क नहीं ना हुआ যে কোনো দুটো হার্ড ডিস্ক চলে বাক্স টানতে হবে না, দুটো হার্ড ডিস্ক নিয়ে চলে এসো। কি মড ওয়ানে হার্ড ডিস্ক পড়েছিস? আজকে আমরা হার্ড ডিস্কের সফটওয়্যার পার্টটা পড়বো। হার্ডওয়্যার তো পড়েছিস, স্পিন্ডেল, মোটর, অ্যাকচুয়েটার, আর্ম, এগুলো পড়েছিস তো? वो जरूरत नहीं, वो पढ़ लिया हम लोग, हार्डवेयर वो अभी चाहिए नहीं। तो ये है डिस्क, जिसको हम लोग डे टू डे बेसिस में देखते हैं। अमेजन से खरीदते हैं, चांदनी मार्केट से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SCSI डिस्क हो गया, ये सब कुछ आर नोन एज डिस्क। ये एक फिजिकल कंपोनेंट है, इट इज ए फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब डिस्क को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इट हैज अ वेट। ठीक है, किसी को फेंक के मारोगे तो फट जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग इज ए हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ये है पहला बात। तो आप पहले, इज इट क्लियर टू ऑल? तो प्लीज राइट डाउन व्हाट इज डिस्क। व्हाट इज डिस्क? डिस्क क्या है? इट इज ए फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका एक फिजिकल कंपोनेंट है, ये आपका एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन देखो, दिस इज ए डिस्क, एवरीवन कैन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तुमको अगर हम बोलते हैं कि इसके अंदर में एक मूवी रख दो, तो यू कैन नॉट डू इट। आप इसके अंदर में डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको इसको सिस्टम पे कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको यूजिंग सम सॉफ्टवेयर या यूजिंग सम फॉर्मवेयर इसको काम करवाना पड़ेगा। मतलब ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करके काम करता है। इंस्ट्रक्शन समझने के लिए देखो, इसके ऊपर में एक ग्रीन कलर का बोर्ड है ना? कैन यू सी द बोर्ड? ग्रीन कलर का बोर्ड, ये इसको लॉजिक बोर्ड बोलते हैं। वी कॉल इट लॉजिक बोर्ड। ठीक है, ये लॉजिक बोर्ड है और इसके अंदर में ये सब कंपोनेंट्स रहता है, ये सब कंपोनेंट्स है इसके अंदर। दीज आर द कंपोनेंट। जो गोल सा है दैट इज कॉल्ड फ्लैटर,
जो प्लेटर जिसके ऊपर, जिसका सेंटर पॉइंट में प्लेटर है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। एक मोटर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल मोटर, जो स्पिंडल को घुमाता है। ग्रामोफोन जैसा एक हेड है, उसको हम लोग एक्चुएटर आर्म बोलते हैं। और एक छोटा सा है जो प्लेटर के ऊपर टच करता है, दैट इज कॉल्ड रीड राइट हेड, তাই তো? এছাড়া কয়েল থাকে, এছাড়া इसके अंदर में आपका सेक्टर्स है, अगर सॉफ्ट फॉर्मेट देखेंगे तो ट्रैक्स है, सेक्टर्स है, ये सब कुछ है। तो जो हम लोग हाथ में अभी लेके देखे, दैट इज समथिंग कॉल्ड डिस्क। ठीक है ना? डिस्क के अंदर तो हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो डिस्क को आप एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हो। ये आपका क्या है? दिस इज काइंड ऑफ ए जमीन। आप सपोज सोनिया একটা জায়গা কিনেছে সোনারপুরের দিকে, 2 কাঠা জমি सोनिया কিনে ফেললো। এবার আজকে কিনে ফেললো মানে তো अगर आज खरीद लिया, इसका तो ये मतलब नहीं हुआ कि ওইখানে গিয়ে 5 ঘন্টা ঘুমিয়ে পড়বে, না তো সম্ভব, কি সম্ভব নয়। তো why this kind of thing? See, अगर उस जगह पे सोनिया एंड हर फैमिली वांट्स टू स्टे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉपरली एक घर जैसा बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हो, आप जहां पे भी आपका घर में रहते हो, वहां पे आपका बेडरूम है, अलग वॉशरूम है, खाना बनाने का अलग जगह है, তাই তো? বিছানার মধ্যে খানা বানায়, খাবার তৈরি করে কেউ কি? না তো, খাবার বানাবার জন্য আলাদা জায়গা রয়েছে, ঘুমাবার জন্য আলাদা জায়গা, ওয়াশরুম আলাদা আছে। তো তো ধরো কারোর বাড়িতে একদম বাথটব वाला ওয়াশরুম আছে, কেউ পার কলে চান করে, ঠিক আছে, বাট ইজ দ্যাট এ সেম প্লেস ওয়্যার ইউ স্লিप? नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका जो एक जगह है, उसको डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट उसको डिवीजन करना पड़ता है। सो हार्ड डिस्क पता है, हार्ड डिस्क एबार देखो, ये अगर एक हार्ड डिस्क है, मैंने बोला ये वाला हार्ड डिस्क के अंदर में, मैंने बोला देखो ये वाला हार्ड डिस्क के अंदर में आपको 3 ऐसा घर बनाना है। एक में आप ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे, एक में आपका जितना क्लास का रिकॉर्डिंग्स है वो रखेंगे, और एक में आपका जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो रखेंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि इसको बीच में से ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, इसको लॉजिकली डिवाइड करेंगे। इंटरनली जितना स्पेस है इसके अंदर, उसको हम लोग सोच के डिवाइड करेंगे। तो एक घर के अंदर में जब रूम बनता है, तो ऐसा नहीं कि घर को ऊपर से तोड़ा जाता है, नो, इट इज जस्ट ए लॉजिकल थिंग कि এইটুকু জায়গায় আমি ঘুমাবো, এইটুকু জায়গায় আমি খাবার খাবো, এইটুকু জায়গায় আমি ওয়াশরুম যাবো, दैट्स इट। तो आपका एक घर के अंदर में ही लॉजिकल डिवीजन है। आज के दरकार আছে দেওয়াল দেওয়া আছে, কাল দরকার নেই, दैट्स इट। ठीक है? सो अगर आप एक हार्ड डिस्क के अंदर में मल्टीपल लॉजिकल डिविजन्स क्रिएट करते हो, एक लॉजिकल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पार्टीशन। तो पार्टीशन करने का जो तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशनिंग। ये दुटो किंतु एकटू कंफ्यूजिंग। जो प्रोसेस इस्तेमाल करके आप पार्टीशन करोगे, दैट इज पार्टीशनिंग, और रिजल्ट जो है दैट इज पार्टीशन। ठीक है? देखे ना, सो पार्टीशन के इट इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ ए फिजिकल हार्ड डिस्क, एंड पार्टीशनिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए फिजिकल डिस्क इनटू मल्टीपल लॉजिकल डिस्क। ताहले अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखो सोच लो कि ये मेरा एक हार्ड डिस्क है, इसको अगर हम लोग ने ऐसे 1 2 3 4 5 टुकड़ा में डिवाइड किए, सो जो प्रोसेस यूज करके हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल किए, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट पार्टीशनिंग। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टीशनिंग। और ये जो एक एक पार्ट है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सबको एक साथ में हम लोग क्या बोलेंगे? दे ऑल आर पार्टीशंस। दे ऑल आर पार्टीशंस। पार्टीशन क्या होता है? These are the logical division of a physical storage.
ठीक है, दिस इज लॉजिकल डिवीजन ऑफ ए फिजिकल स्टोरेज। समझ में आया? पार्टीशन एंड पार्टीशनिंग लिख लो, पार्टीशन एंड पार्टीशनिंग। नहीं, पूरा नहीं लिखना था, रुको, यही दोनों चीज लिखना है। नहीं, समझ के लिखो, दैट इज द थिंग। समझना जरूरी है, समझ के लिखते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ ना रह जाए। हाँ, ये वाला हो गया ना। चले आगे। ओके, नाउ व्हाट इज पार्टीशन स्टाइल। अच्छा, ये करने के लिए, अच्छा, किसने कौन कौन फ्लैट में रहता है इधर? कौन कौन फ्लैट में रहता है? फ्लैट में। और अपना अपना घर किसका किसका है? अरे भाई, तो बड़ लोग बेसी आ जाएगा। हमारा गरीब फ्लैट है ताकि नहीं, ये गलत फहमी है। गेट खोला तुम्हारा खत्म। ए बाबा, फ्लैट को बाजे जिनिस हमरा थाकी दाई जानी क्या है ना, बोलो। स्क्वायर फीट सब कुछ है, सीढ़ी यूज करने का भी पैसा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस बहुत है। अपना घर एक मजेदार बात है ना। अच्छा, घर में टैक्स फ्री, टैक्स देना पड़ता है लेकिन अपना घर पूरा अपना है। ये ऐसा अभी क्या कर सकते हैं, इतना पैसा लोग के पास है नहीं जो अपना मम्मी पापा का अगर पुराना दादाजी का जमाने का घर है तो ठीक है। आज के दिन में घर बनाना बहुत मुश्किल बात है, नहीं हो पाएगा। जॉब करके तो होगा ही नहीं, 2 नंबर ही सोचना पड़ेगा, फिर अपना बिल्डिंग बनेगा। ओके, सो आप लोग एक बात सुने हो क्या? हम लोग बोलते हैं 2 BHK है मैडम, सुन ना। ओ আমি একটু আসবো। अच्छा आई बात তুমি আসতে চাইছিল। चलिए, अच्छा, जो बिल्डिंग का घर का बात है चेंज ऑर्डर क्या करो রেখে দে সাইডে। তোমাকে একটু एक्सेप्ट করে নিলাম। हाँ, तो इसमें हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे, माने हम लोग देखना मम्मी पापा या आप लोग या भाई बंधु दोस्त भैया दीदी ये लोग बोलता है कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK। ये क्या होता है? BH का मतलब बेडरूम हॉल किचन, है ना। तो अगर बोलते हैं 3 BHK, इसका मतलब 3 तो बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। ये फ्लैट का स्कीम है। आप जब भी कोई किसी को बोलोगे कि तुमको एक फ्लैट लेना है तो उसमें वो आपको क्या बोलेगा कि आपको कितना BHK चाहिए। इट एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इफ यू आर सर्चिंग फॉर ए न्यू फ्लैट, तो जो ब्रोकर है या जिसको भी आप पूछ रहे हो वो आपको क्या पूछेंगे कि कितना BHK का फ्लैट आपको चाहिए। तो आप बोलोगे 2 BHK। इसका 2 BHK का मतलब क्या? 2 बेडरूम चाहिए, 1 हॉल चाहिए और 1 किचन चाहिए। ये हम लोग को चाहिए। तो B माने बेडरूम, H माने हॉल और K माने किचन। 1 BHK মানে একটা বেডরুম, একটা হল, একটা কিচেন। পরেরগুলো একটা একটাই হবে, নাম্বারটা বেডরুমের হবে। 3 BHK মানে 3টে বেডরুম, হল একটা, কিচেন একটা।
वॉशरूम साथ में आता है। वॉशरूम कॉम्प्लीमेंटरी आज याद है साथ में, उसको गिनते नहीं है, तो नेसेसिटी है ना, बगल वाले का बगल वाले का नहीं करना है। और अगर वो सुनो नहीं बता दे, अगर तुम पूछे ही हो, अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, मतलब एक बहुत सारा ऐसा फ्लैट होता है जिसका साथ में वॉशरूम आता है रूम का, उसको अटैच्ड बाथ बोलते हैं, वी कॉल इट अटैच्ड बाथ। ডিপেন্ডস, ইট ডিপেন্ডস। আমার ফ্ল্যাটে একজনের আছে, আমার পাশের ফ্ল্যাটে যারা থাকে নেভি অফিসার একজন, তো ওরা ওনাদের আছে, ও আলাদাই ব্যাপার। জায়গাটা বড় তো সুবিধা হয় বানাতে, নাহলে অসুবিধা হয়। अच्छा, तो जब ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम लोग कोई भी हार्ड डिस्क को पार्टीशन करेंगे, इसका भी ऐसा स्कीम है, और स्कीम भी बोल सकते हो या फिर स्टाइल भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट स्कीम, ऑल्सो यू कैन कॉल इट स्टाइल। अब इसको स्कीम भी बोल सकते हो, स्टाइल भी बोल सकते हो। तो दो टाइप का स्कीम है जिसको यूज करके एक हार्ड डिस्क को या एक स्टोरेज डिवाइस को आप पार्टीशन करते हो। इस स्टाइल को आप बोलते हो पार्टीशन स्टाइल। एम आई क्लियर? की आछे पार्टीशन स्टाइल, एक एमबीआर और एक जीपीटी, ठीक है? तो एमबीआर जीपीटी क्या हुआ फिर? दीज आर नथिंग बट पार्टीशन स्टाइल। এই রুলটা ফলো করে পার্টিশনটা করা হবে, ये रूल है, रूल फॉलो करके पार्टीशन किया जाएगा। एमबीआर का अपना कुछ रूल्स है, जीपीटी का अपना कुछ रूल्स है। तो आपके पास ये दो ही ऑप्शन है, आइदर आपको एमबीआर लेना पड़ेगा और आपको जीपीटी लेना पड़ेगा, ठीक है? इसको छोड़ के कुछ नहीं होगा। जो भी कस्टमाइजेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, आइदर कम्स अंडर एमबीआर और कम्स अंडर जीपीटी। तो पार्टीशन स्टाइल मतलब क्या है? इट इज द रूल और प्रोसेस व्हिच विल बी यूज्ड व्हाइल पार्टीशनिंग। पार्टीशन करने के टाइम पे जो नियम मान के पार्टीशन किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्टीशन स्टाइल व पार्टीशन स्कीम। लिखना। अच्छा, আচ্ছা, এবার হচ্ছে ফাইল সিস্টেম। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আচ্ছা তরুণ, একটা কথা বল, তুই তোর হাত দিয়ে কি কি করিস? খাই, লিখি, পেজ উল্টাই, আর আর বল, গেম খেলি, গেম খেলি, খাবার খাই, ফোন ঘাঁটি, করিস তো? কেন এই কাজটা পা দিয়ে করিস না? क्यों ये काम आप पैर से नहीं करते हो? হাত দিয়ে করার তো নিয়ম। তুই কি করে জানলি? জন্ম থেকে তো হাত দিয়ে করি। বল नहीं, मजाक नहीं कर रहे, हम बताएंगे इसको। बोलो কেন তুই এরকম হাত দিয়ে করিস? কারণ তুমি थोड़ी बच्चे वाले सुविधा असुविधा बुझते। एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, बोलो, सोच के बोलो। आप हाथ से ही ये सब काम क्यों करते हो, पैर से क्यों नहीं? देखे देखे वही पॉसिबल है हाथ से करना। और हाँ हाँ, हाथ दिए तो संभव सर, पा दिए तो और कुछ मम्मी पापा सिखाए थे, तो और थोड़ा अच्छा अंतर था ना। मम्मी पापा सिखाए थे कि आपको हाथ से करना है, ये हम लोग का पूर्वज लोग सिखाएंगे, मम्मी पापा को सिखाए होंगे, मम्मी पापा हम लोग को सिखाए। सिंपल, किसी ने सिखाया है कि इसको ऐसे करना है। सोचो कि जिसका हाथ नहीं है वो पैर से लिखता है, बट आप क्यों हाथ से लिखते हो? आपका हाथ पैर दोनों है, आप दोनों से क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि हम लोग को जो लोग ये सिखाया है वो लोग हमको बोला है ये चीज लिखने का, ये चीज चलने का। ये सुनो कि हम लोग हाथ से लिखेंगे, पैर से चलेंगे।
आंख से देखेंगे, नाक से सांस लेंगे। ये सुनो किसी ने हम लोग को सिखाया है ठीक कि बाबा चोक खुले हांडवे रास्ता दिए, है ना, आंख खोल के चलना। मम्मी पापा कटाक्ष मार के बोलते नहीं है तो बचपन में आप पैर गंदा कर लेते हो, हाँ कहाँ पे पॉटी में पैर लगा दिए, तो बोलते हैं क्या मम्मी पापा कि आंख बंद करके चलते हो क्या? इसका मतलब क्या, आप उस ऑर्गन का काम नहीं कर रहे हो ठीक से, ठीक है। कान बंद করে রাখিস নাকি রে, এতবার ডাকলে শুনতে পাস না, বলে তো মা, বাবা বলেন তো। তাহলে मतलब आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब आपके पास मन ही मन में एक रूल बुक है ना, यू हैव ए रूल बुक इन योर माइंड कि मेरा ये सब ऑर्गन्स है, इससे एग्जैक्टली कौन सा से क्या होगा, या कोई काम करने के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये जो रूल बुक है ये मम्मी पापा बचपन में हम लोग के अंदर में इंस्टॉल कर दिया है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दैट टिल आवर डेथ। যদি কিছু এপাশ ওপাশ না হয়ে যায় তাহলে লাস্ট দিন পর্যন্ত এভাবেই চলবে, হ্যাঁ কি না। আজ থেকে 10 বছর পর তোমার মনে হবে না ভুল হয়ে গেল, 30 বছর হাত দিয়ে लिखलाम এবার পা দিয়ে लिख। यू आर नॉट गोइंग टू डू ना, ऐसा तो आप नहीं करने वाले हो। क्यों नहीं करने वाले हो? क्योंकि आपके अंदर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है कि आप जितना दिन लिख पाओगे उतना दिन हाथ से ही लिखना है, ठीक है। आपको पैर से ही चलना है, हम अगर दिया और हाथ बना वो बॉयस चले गए। सो ये सॉफ्टवेयर है हम लोग के अंदर में इंस्टॉल्ड है। अभी हम लोग के अंदर में तो कोई यूएसबी पोर्ट नहीं है कि आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊं, है ना। आपको इसलिए हम लोग टॉपिक डिस्कस करके समझते हैं। जब हम समझ जाते हैं अपने पास जो रूल बुक है ना, वो रूल बुक अपडेट हो जाता है। सोचो आज से 20 अगर मैक्सिमम 17-18 क्लासेस पहले आप लोग लिनक्स में फोल्डर नहीं बना सकते थे, आपने सीखा। अभी अगर आपको हम बोलते हैं कि एक फोल्डर बनाओ तो आपको क्या पेन पेपर निकालना पड़ेगा? नो, यू नो mkdir स्पेस फोल्डर नहीं, ये सब। तो क्या आप ये सीख के जेटकिंग में आए थे? नहीं, हम लोग सीखे, ये सब। नाउ इनसाइड आवर माइंड रूल बुक गॉट अपडेटेड, है ना। देखना कंप्यूटर में जब कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता है बोलते हैं ना कि आपका इट गॉट अपडेटेड, फोन में भी दिखाता है योर ओएस इज अपडेटेड। तो अपडेट होने से क्या होता है? अपडेट होने से नया फीचर्स आता है, ओल्ड बेकार फीचर्स चला जाता है और नया फीचर्स आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया, आपने जितने सारे पार्टीशन क्रिएट किए वो सारे के सारे पार्टीशन जो है, ये पार्टीशन तभी काम करेगा जब आप उसको काम करना सिखाओगे। बाय डिफॉल्ट उसको कैसे काम करना है नहीं पता है, यू नीड टू टेल हिम कि ये काम ऐसे होता है, कॉपी कैसे होगा, पेस्ट कैसे होगा, ओपन कैसे होगा, परमिशन कैसे चेक होगा, खोलेंगे कैसे, बंद करेंगे कैसे, कॉपी कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे। ये जो सारा ऑपरेशन है এরকম একটা প্যারিচরণের ব্যাকরণ বই আছে, मतलब एक रूल बुक है। अच्छा, दिस इज जस्ट ए रूल बुक। ये रूल बुक का घोल के पार्टीशन को खिला देना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? वी कॉल इट फॉर्मेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब उसको समझा देना, देखो भाई ये काम आने वाला है, इसको ऐसे करना है। वो बोला ओके नोटेड, लिख लिया, ठीक है, आगे से ऐसे ही करेंगे। उसको पहले से नहीं पता है। एक बच्चा है तो मिट्टी देता है मुंह में, ठीक ना। আমরা ছোটবেলায় মাটি খেয়েছি, নোংরা জলে হাত ধুয়ে ফেলেছি, নর্দমা দিয়ে বল তুলেছি, तो वही हाथी जल खेची। क्या फटा हुआ मोजा है और थोड़ा उंगली डाल के फटा दिए हैं, थोड़ा पेंसिल है खो दिए जानबूझ के कि नया मिलेगा। ये सुन, हैव यू डन दिस? पेन एक अच्छा निकला लिख लिए, जो नहीं हुआ खो दिए। रोज मन करते एक पेन खरीदते हैं आज, हमको तो अभी भी है ये, एक पेन निकला तो नहीं खरीदते हैं, चलो अभी खरीदते हैं, नया कपड़ा खरीदते हैं। तो ये सब कैसे आया? कोई मुझे सिखाया? हाँ, नहीं तो कैसे कर रहे हैं? किसी को देख के तो कर रहे हैं। ये सुन, কালকে ধরো আমি একটা ফর্মাল জুতো কিনলাম, ধরো এই জুতোটা আমি কিনলাম, আমি তো কাউকে দেখে কিনেছি, थोड़ी নিজে কিনেছি। আমার একটা লোক আছে, সেই লোকটা एक आदमी है मेरे पास, सपोज उसको हमने देखा ये जूता तो बहुत अच्छा है, हमको भी लेना चाहिए, अच्छा लगेगा, हम ले लिए। तो आप किसी से तो सीख रहे हो, तो जो वो आदमी आपको सिखा रहा है मतलब आपका रूल बुक अपडेट कर रहे हैं। तो ये रूल बुक आपके पास होना जरूरी है ना पहले,
ঠিক তো? একটা পাগলকে তুমি বললে সকালবেলা উঠে স্নান করে পড়তে বসবে, শুনবে সে কথা? কেন শুনবে না? बिकॉज वो फॉर्मेटिंग का सपोर्ट ही করছে না, वो फॉर्मेटिंग सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा? फ्रेश इंस्टॉल करते हैं वो फ्रेश वैसे হবে না, वो वही सिस्टम का फेल जाएगा, जितना दिन सिस्टम रहेगा उतना दिन मेल फंक्शन करेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टीशन बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं करना जानता है, उसको सिखाना पड़ता है वन बाय वन चीजें। अभी n नंबर चीजें हैं, जब आप अगर वन बाय वन सिखाओगे तो इट में हैपन कि आप एक दो मिस कर जाओ, ये सुनो। तो इसलिए एक पूरा सेट ऑफ रूल्स रेडी है, आपको क्या करना है? सेट ऑफ रूल्स उसको बता देना है, उस सेट के अंदर में सब कुछ है, आपको मिस करने का कोई चांसेस नहीं है। सो ये जो एक पार्टीशन के अंदर में हम लोग रूल इंसर्ट किए ताकि वो प्रॉपरली काम कर पाता, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट फॉर्मेटिंग। और जो चीज ऐड किए हो उसको हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम। रूल बुक का नाम फाइल सिस्टम और रूल बुक इंस्टॉल करने को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है? क्लियर है ना? क्या की क्लियर है? देख ले, स्टेप समझो। तुमने मार्केट से एक हार्ड डिस्क खरीदा, स्टेप नंबर 1, हार्ड डिस्क के अंदर में आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रखना है, आप 3 टुकड़ा किए इंटरनली, ये हो गया पार्टीशनिंग। पार्टीशन करने के अंदर उसके अंदर डेटा रखना है, डेटा को खोलेंगे, बंद करेंगे, डिलीट करेंगे, रिनेम करेंगे। पार्टीशन ऐसा नहीं करना जानता है तो उसको सिखाएंगे कैसे करना है, इसको बोलेंगे क्या? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट ड्राइव। हम लोग क्या मिलेगा? गेट फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ड्राइव। ठीक है? ड्राइव के अंदर में आप डेटा रख सकते हो, यही जी हम लोग रखते हैं डी ड्राइव के अंदर में डेटा। ये देखो डी ड्राइव के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर है, अगर ये डी ड्राइव के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब इस डी ड्राइव को हम पहले बोले हैं, सुनो अगर कोई खोलना चाहेगा इसको ऐसे दिखाना, ये येलो कलर का ही बॉक्स बनाना, ब्लू कलर का मत बनाना। अगर कोई नाम देता है तो नाम इधर पे लिखना है, यहाँ पे ये जो आप जो छोटा छोटा चीजें आप देख रहे हो, दिस एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इनटू द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम आया, इसको इसका जिंदगी में रंग भर दिया, लाइक दैट, राइट? तो এইটা হচ্ছে প্রসেস। স্যার যে পার্টিশন যে করেছেন, সি ড্রাইভ, বি ড্রাইভ, পি ড্রাইভ, যা যত রকম ড্রাইভ হয়, এগুলো তো একটা হার্ড ডিস্কের মধ্যে একটা পার্টিশন হয়েছে, এর মধ্যে থেকে আবার ডিভাইড হয়েছে। এটা লেখো হোয়াট ইজ ফাইল সিস্টেম আর এক্সাম্পল অফ ফাইল সিস্টেম। এরকম রুল বুকে অনেকগুলো রকম হয়। जस्ट 2 लाइन लिखता है। अच्छा, विंडोज का कोई फाइल सिस्टम का नाम बताएगा मुझे? FAT32, NTFS, REFS। REFS का नाम सुने हो क्या? रेजिलिएंट फाइल सिस्टम, विंडोज सर्वर 2012 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है, ध्यान रखना, ट्रिक क्वेश्चन। तो फ्रॉम व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम REFS फाइल सिस्टम वाज लॉन्च्ड? विंडोज सर्वर 2012, और ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में ही मिलता है ये REFS। रेजिलिएंट फाइल सिस्टम है, NTFS का बड़ा भाई। विंडोज सर्वर 2012 से आया है ये REFS फाइल सिस्टम। इसका सेल्फ हीलिंग कर सकता है, अगर कोई पार्टीशन खराब हो गया ना, ये खुद से ट्राई कर सकता है ठीक करने का। हाँ, যেমন তোর মধ্যে তোর সর্দি হলো, তুই ওষুধ খেলি না, শরীর কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে, টাইম লাগবে। শরীরের ভিতরে ওষুধ আছে, ওকে আমরা কাজ করতে দিই না, আগেই ওষুধ খেয়ে নিই, এই ব্যাপার। इज इट डन? जल्दी, हाँ थोड़ा सा जल्दी लिखो तो एक लैब दिखा देंगे आज। এটা হয়ে গেছে, যাবো আগে কি যাই? আচ্ছা, এবার পার্টিশন স্কিম যেটা ছিল বা পার্টিশন স্টাইল যেটা ছিল, ওটা কত রকমের বলেছিলাম? MBR and GPD. So first we'll learn about MBR.
MBR का लैब देख लेंगे, फिर GPT में चलेंगे, तो थोड़ा एक इंटरेक्टिव होगा। फर्स्ट इज MBR, फुल फॉर्म ऑफ MBR मुझे कौन बताएगा? वेरी गुड, इट इज मास्टर बुट रिकॉर्ड, इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM, মনে রাখবে IBM। मास्टर बुट रिकॉर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। डिसएडवांटेज क्या है कि 4 ही पार्टीशन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो राजा महाराजा के लिए फ्लैट नहीं बेचता, ये आम आदमी के लिए फ्लैट बेचता है, मैक्सिमम 4টে बेडरूम, এর বেশি নয়। तो 4 partitions can be created, ঠিক আছে। এবার ধরুন আমি MBR দিয়ে একটা ধরেছি একটা হার্ড ডিস্কে ফরম্যাট করলাম MBR দিয়ে, তার মধ্যে 4টে পার্টিশন আমি করতে পারবো। এবার এরপরে যদি আমি আবার একটা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করতে চাই, উইন্ডোজটা তো আমি MBR দিয়ে করেছি, তাহলে কি ও নিয়ে নেবে? আর কি করে নেবে? না মানে অন্য একটা হার্ড খুব ডিস্ক। ভালো করে বোঝো, তোমার কাছে দুটো পেন আছে, দুটো পেন দিয়ে তুমি লিখলে, দুটোতে কালি শেষ করে ফেললে, একটাই কালি বললে অন্যটা অটোমেটিক চলে যায়? দুটো আলাদা জিনিস তো, টানবে কি করে? মানে আপনার প্রত্যেকটার জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে। না মানে আরেকটার আমি যখন হার্ড ডিস্ক অ্যাড করে তার মধ্যে আমি আর পার্টিশন করতে পারবো না, মানে কি কেন পারবে না? মানে করতে পারবো নতুন হার্ড ডিস্ক অ্যাড করলে তো ওর জন্য আবার নতুন করে MBR আসবে। না আমি কি বলছি, ধরুন একটা আমি হার্ড ডিস্ক লাগানো আছে। পার্টিশন সিস্টেম কাউন্টে হয় না, কিন্তু হার্ড ডিস্কে কাউন্টে হবে। একটা হার্ড ডিস্কে 4টে পার্টিশন, 2 নম্বর হার্ড ডিস্কে আবার 4টে পার্টিশন, এরকম মানে ভাবে। ও আমি অ্যাড মানে চালাতে হ্যাঁ, একটা হার্ড ডিস্কে আমি 4টে অবধি আমি চালাতে मैक्सिमम একটা হার্ড ডিস্ক, ম্যাক্সিমাম 4টা, ठीक है। ओके, अच्छा हम लोग अभी पढ़े ना बेडरूम, हॉल, किचन, मतलब 3 टाइप का चीज होगा। तो पार्टीशन अगर आप MBR मान के चलते हो इफ यू आर वर्किंग विद MBR पार्टीशन स्टाइल, तो 2 टाइप का पार्टीशन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पार्टीशन, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। एक चीज गांठ बांध लो, प्राइमरी पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, दैट्स इट। लेट इट बी विंडोज, लेट इट बी लिनक्स, डजंट मैटर। प्राइमरी पार्टीशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा। अब ना सी ड्राइव बोल के कुछ नहीं है, जो भी प्राइमरी पार्टीशन होगा है ऐसा वो किया। तो प्राइमरी पार्टीशन के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ध्यान में रखना। प्राइमरी पार्टीशन के अंदर में क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप प्राइमरी पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ दूसरा डेटा भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्राइमरीली उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ঠিক আছে ঠিক আছে। আলমারির মধ্যে টাকা পয়সাই রাখার কথা, তুমি চাইলে জামা কাপড় রাখতে পারো, আলমারি কিছু মনে করবে না, ব্যাপারটা এরকম, ঠিক আছে। এবার আসছি নেক্সট পার্টিশন, क्या है? एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो व्हाट इज एक्सटेंडेड पार्टीशन? एक्सटेंडेड पार्टीशन एक अजीब कहानी है। अजीब कहानी है मतलब एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर में आप डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक। एक्सटेंडेड पार्टीशन অনেকটা ওয়াশরুমের মতো। কিরকম? पहले आप वॉशरूम का बाहर में गेट लगा दो, अभी इंटरनली डिवाइड करो, यहाँ पे नल लगेगा, यहाँ पे कोमोड बैठेगा, यहाँ पे शावर बैठेगा, जो होगा वो उसके अंदर में होगा। तो एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ही होगा ऑलवेज, एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ही होगा। एक्सटेंडेड पार्टीशन को आप आगे चल के डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। এই তো না 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 ওরকম নয়, এক ভুলভাল কথা বলিস কেন। দেখো ধরে নিচ্ছি এইটা একটা হার্ড ডিস্ক আছে, ঠিক আছে। এবার ধরো তুমি একটা প্রাইমারি পার্টিশন করলে, দুটো প্রাইমারি পার্টিশন করলে, ঠিক আছে। এবার এই যে বাকি জায়গাটা আমি রং করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এই যে বাকি জায়গাটা এটা হচ্ছে তোমার एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक। এই গোলাপি জায়গাটার মধ্যে ये जो गुलाबी जगह है इसके अंदर में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली। नहीं बोलছি কিভাবে রাখবো, হলো। आपको क्या करना है, इसको इंटरनली डिवाइड करना होगा, यू नीड टू डिवाइड इट इंटरनली। आपको इसको इंटरनली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये एक्सटेंडेड पार्टीशन अपने एंड पे डिवाइड होगा। बाहर से क्या दिखेगा मुझे कि ये एक ही पार्टीशन है, लेकिन इसके अंदर में आप मल्टीपल पार्टीशन रख सकते हो। ঠিক আছে, এইটা আমি বলতে চাইছি। তো এই যে একটা ছোট ছোট পার্ট, ধর এই ইয়েলো গুলো, এই প্রত্যেকটা ইয়েলো ইজ নোন অ্যাজ, ये जो एक एक योलो है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ड्राइव्स बा लॉजिकल वॉल्यूम्स भी बोल सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स। ঠিক আছে, তাহলে এমবিআর কি বলছে, এমবিআর বলছে চারটে পার্টিশন তুমি ম্যাক্সিমাম বানাতে পারবে। ঠিক, এর মধ্যে একটা এক্সটেন্ডেড হবে, বাকি সব প্রাইমারি হতে পারে, कॉम्बिनेशनটাই যাচ্ছি, बट एक्सटेंडेड एक ही होगा। व्हाटएवर कॉम्बिनेशन यू यूज, एक्सटेंडेड एक ही होगा। अभी अगर एक्सटेंडेड के अंदर में डेटा रखना है तो बोले एक्सटेंडेड के अंदर आप डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डिवाइड द एक्सटेंडेड अगेन टू क्रिएट लॉजिकल ड्राइव्स, और उस लॉजिकल ड्राइव के अंदर आप डेटा रख सकते हो। विंडोज में अगर करोगे ना, एक ग्रीन कलर का बाउंड्री आ जाता है, দেখেছো করে কখনো? দেখো নি? ये वाला पार्ट क्लियर है? আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে কটা প্রাইমারি পার্টিশন থাকবে। টোটাল কটা পার্টিশন বলেছে? চারটে। তো হাউ মেনি টোটাল পার্টিশন? 4 টোটাল পার্টিশন না, 4 पार्टीशंस। तो चारटे पार्टीशन है, चारटे कॉम्बिनेशन है। ये जो 4 पार्टीशन है इसका 4 एक कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन इज 4 पार्टीशन, 4 प्राइमरी। ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन है, 4 को ही प्राइमरी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलबे। चारटे प्राइमरी पार्टीशन আর কি হতে পারে, 3টে প্রাইমারি, 1 एक्सटेंडेड। ঠিক আছে, 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड। हाँ नहीं नहीं, 4 एक्सटेंड नहीं होगा। अरे आईबीएम सेट करके दिया है ना, हम लोग नहीं कुछ नहीं कर सकते ना। 2 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड এটা হতে পারে, আর 1 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड। যোগফলটা মেলালে হবে না, কিন্তু তুমি এক্সটেন্ডেড বানিয়ে ফেললে আর ওটা কাউন্ট হয়ে গেল, একটাই বানাতে পারবে। ঠিক আছে, স্যার এক্সটেন্ডেড একটাই, মানে हर एक में एक्सटेंडेड तो एक ही बना। हाँ एक ही ना, एक्सटेंडेड एक ही बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो 3 रहेगा, मतलब 3 तक कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चारों ही कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। ये तुमको बनाने के टाइम पे पूछेगा कि इसमें से कौन सा लेना है तुमको। ठीक है, ये कौन सा स्कीम लेना है ये तुमको पूछेगा जब तुम पार्टीशन करोगे। ऐसा नहीं है कि अपना मन मर्जी से ले लेगा, नहीं, ये आपको पूछेगा कि कौन सा स्कीम लेना चाहते हो। तुम दुकान में जाके बोलते हो मिठाई दीजिए, तो बहुत टाइप का डिफरेंट तरीके का मिठाई होता है। एक मतलब नरम मिठाई होता है, नरम पाक बोलते हैं उसको, कड़ा पाक बोलते हैं, रसगुल्ला होते हैं, जलेबी जैसा मिठाई होता है। तो तुम्हारे चॉइस है ना, तुम कौन सा चूज करेगा। तो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में तुम्हारे पास ये 4 तरीका है या 4 स्कीम है। तुम 4 प्राइमरी भी ले सकते हो, 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी ले सकते हो, 2 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी ले सकते हो, 1 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी ले सकते हो। एक्सटेंडेड অলওয়েজ এক रहेगा। স্যার এক্সটেন্ডেড একটা থাকবে, তার মধ্যে আমরা পার্টিশন করতে তার মধ্যে পার্টিশন করতে পারবো না, তাকে লজিক্যাল ভলিউমে ডিভাইড করতে পারবো। টার্মগুলো খুব স্পেসিফিক, কিন্তু এগুলো ভুলভাল বললে কনসেপ্ট ভুল হয়ে যাবে। একটা পেনটা দে, একটা জিনিস বলে চলে যাচ্ছি। 1 मिनट, हाँ देखो, अभी एक प्रॉब्लम है डिस्क। आप जब यूजर मैनेजमेंट करोगे, अब आप अगर मुझे पूछते हो सर यूजर मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अच्छा है, আমি বললাম চোখ বন্ধ করে উইন্ডোজের মতন ইউজার ম্যানেজমেন্ট আর কোনো ওয়েসে হয় না। বাট ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট, তো লিনাক্স ইজ বেস্ট, ফার ফার ভালো উইন্ডোজের থেকে। কেন? ফার্স্ট রিজন ইজ দ্যাট कि लिनक्स बोलছে, উইন্ডোজ বলছে
এমবিআর এ আমরা খালি এটাই সাপোর্ট করব। This is the only partition style supported in MBR in Windows. Windows MBR GPT दोनों ही सपोर्ट करता है, बट MBR का इन चारों स्कीम में अकेला यही वाला सपोर्ट करता है। 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड। ये आपको पूछेगा ही नहीं कि पहला प्राइमरी बनाएंगे या सेकंड वाला प्राइमरी बनाएंगे, थर्ड वाला करेंगे तो फोर्थ। ये बाय डिफॉल्ट पहला 3 प्राइमरी, लास्ट वाला एक्सटेंडेड। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्राइमरी एक्सटेंडेड सिलेक्ट करने का। You do not have any option to select whether you are going to select primary or extended. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली 3:1 वाला ही चलेगा। बट ये चारों, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों लिनक्स में सपोर्ट करता है। तो जब भी आप एक हार्ड डिस्क को फॉर्मेटिंग करोगे, पार्टीशन क्रिएट करोगे, वो एवरी टाइम आपको पूछेगा प्राइमरी बनाए या एक्सटेंडेड बनाए, प्राइमरी बनाए या एक्सटेंडेड बनाए। मतलब ये चारों के चारों स्कीम ही लिनक्स में सपोर्ट करता है। विंडोज में बाय डिफॉल्ट 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड सपोर्ट करता है, लिनक्स में 4 प्राइमरी भी सपोर्ट करता है, 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी सपोर्ट करता है, 2 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी सपोर्ट करता है, 1 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी सपोर्ट करता है। হ্যাঁ, ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট লিনাক্স ভালো তো, বলছি তো ভালো। ঠিক আছে, হ্যাঁ এভরিথিং সাপোর্ট করে। হ্যাঁ, মানি জলে বলতে স্যার। হ্যাঁ, লিনাক্স উইন্ডোজ ছাড়া আর কি কি অফার আর কিছু নেই। এর মধ্যেই চুজ করতে হয় কি কার জন্য বেস্ট। পয়সা দেবে না দেবে না, পয়সা দিলে উইন্ডোজ, না দিলে লিনাক্স। যাবো আগে। MBR लिख लो। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, टूल्स टू यूज व्हाइल परफॉर्मिंग पार्टीशन फॉर MBR। FDisk एक टूल है, इसको यूज करके हम लोग पार्टीशन करते हैं। जैसे विंडोज में डिस्क mgmt.msc आता है ना, वही सेम चीज है, यहाँ पे FDisk टूल यूज होता है। ठीक है, अच्छा तो कैसे करना है, ध्यान से देखो सब लोग। ये मेरा रेडी सिस्टम है, इसको हम लोग ओपन हुई तो WinRAR कर लेते हैं। কি হয়েছে এটা কি? পাগল নাকি এসিকে বন্ধ করো। হয়েছে এসিটা কমিয়ে তো বলো। সেটাই তো বলি। যাও বলো, যাও বলো না। এদিক বন্ধ করছি, ওদিক বন্ধ করছি, যা আগে বলে। হালকা ঠান্ডা লাগে। হ্যাঁ, ওয়ার লাগছে। আমি কিছু বলিনি, যা হবে সব হবে। যা বাইরে থেকে নোটিস দেয়। সাইড থেকে আমাকে দেখে অল্প করে। এই দেখো দেখো, ऐड করছি আমরা। ओपन कर लम। अच्छा, ये सिस्टम पे ऑलरेडी हमारे पास एक हार्ड डिस्क है। देखो स्टोरेज में जाके देखो, ये एक हार्ड डिस्क है ऑलरेडी। कैन यू सी? आप ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग जब डिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल करोगे ना, ये हार्ड डिस्क को कुछ मत करना, एक नया हार्ड डिस्क ऐड कर लेना है। तो कैसे हार्ड डिस्क ऐड करेंगे? हार्ड डिस्क नेटवर्क ऐड होगा। देखो देखो, यहाँ पे देखो, ये कंट्रोलर दिख रहा है, कैन यू सी दिस? यहाँ पे 2 प्लस का साइन है, एक गोल सा एक स्क्वायर सा। तो स्क्वायर में अगर माउस को लेके जाओगे, ये आपको दिखाता है एड्स हार्ड डिस्क। इसके ऊपर क्लिक किए, यहाँ से क्रिएट, नेक्स्ट नेक्स्ट, कितना जीबी का हार्ड डिस्क? सपोज 20 GB, देन फिनिश। ये दूसरा वाला आया इधर, सिलेक्ट चूज, आ गया इधर पे, बस और कुछ नहीं। अभी हम लोग का जो चेंजेस था हम लोग कर लेते हैं एक बार। इसमें नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमको, सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। শুধু হার্ড ডিস্ক স্টার্ট করো। हाँ, सिलेक्ट कीजिए कौन सा है। दोनों ही रहेगा ना। एक में ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले से ही है, और दूसरा हम लोग टेस्ट करने के लिए ऑन किए। सर अगले दिन पासवर्ड ब्रेक किए, तो पासवर्ड ब्रेक करने के बाद वो पासवर्ड फुल लिख रहा था, पासवर्ड रॉन्ग बोल दे रहा था, लॉगिन नहीं हो। भूलभाल लिखा होगा। नहीं सर, रूट का पासवर्ड के ब्रेक पूरे पासवर्ड से सेव खुलता है अच्छा। रूट में लॉगिन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, मेरा तो हुआ। एक बार फिर से करो, एक बार ना हो बार बार करो, हो जाएगा। पासवर्ड इनकरेक्ट बोल दिया। देखो, अच्छा
इसको पहले हम लोग होस्टनली अडेप्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। হ্যাঁ 95 96 নিয়ে একটা কনফিউশন হয়েছে, রাত্রির ব্যাচটা 95 আমারটা 96 হবে। ম্যাডাম তো কালকে বললো সেটা। আপনারটা 96 হবে, কারণ আপনারটা তো 95 ই ছিল, ভাই কিন্তু আমি পার্থদাও তো 96 করেছে ব্যাচ নাম্বার চেঞ্জ করে। 6টা 8টার ব্যাচটা তোমাদের মতে কি হওয়া উচিত? এই দেখুন পার্থদাও ব্যাচ নাম্বার দিয়ে রেখেছে 396। আসুক পার্থদা একবার কথা বলে তাহলে ঠিক করে। আপনারটা 95 ই আমি রেখেছিলাম। ম্যাডাম কালকে বিকালে বললো যে ওটা 96 মানে এসেছিল ব্যাচে, উনি তো বললো। হ্যাঁ তুমি ভর্তি হবে, নিয়ে এসো, আমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি, আমার সাথেই কথা বলবে, আর কারোর সাথে কথা বলবে না, ঠিক আছে বুঝলে? দেখো বাবা ভর্তি নেই এর মধ্যে। তোমার বাড়ি কোথায় গো? পূর্ব মেদিনীপুর। वो ये तो रीडमी फाइल ओपन हो जाता है, क्या उसको कैसे काम करना है उसका एक ये है गाइड है। देखो हेलो एवरीबॉडी, ये मेरा सिस्टम है वर्चुअल मशीन। हम लोग रूट में मूव कर गए ना। अभी हम लोग पहले एक बार कमांड लिख में, अभी हम लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि मेरा सिस्टम पे क्या क्या हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, या कौन कौन से हार्ड डिस्क मेरा सिस्टम पे कनेक्टेड है। ये कमांड देखने के लिए दो कमांड है, एक दैट इज fdisk स्पेस -l, এটা একটা কমান্ড। এখানে দেখো এইটা কমান্ডটা লিখেছি, টু সি দ্য লিস্ট অফ হার্ড ডিস্ক। কমান্ড হচ্ছে fdisk স্পেস -l, fdisk टूलটার नाम -l দিয়ে লিস্ট। आपके पास दो हार्ड डिस्क है, एक dev sda1 বা dev sda और एक dev sdb। fdisk स्पेस -l। नाउ यहाँ पे एक चीज है, देखो there is a concept of SD। what is SD? आपका सिस्टम पे दो टाइप का हार्ड डिस्क कनेक्ट हो सकता है, दो मेजर फॉर्मेट है। टू टाइप ऑफ हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड। पहला टाइप इज SATA या फिर पाटा या फिर SCSI या फिर USB। ये अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे SD या dev SD। dev माने डिवाइस, तो dev एक नया हार्ड डिस्क है, तो ये dev के अंदर में ही इसका इंफॉर्मेशन रहेगा, तो dev SD। और अगर सेकेंड टाइप इज, अगर आप NVMe हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो, इफ यू कनेक्ट NVMe हार्ड डिस्क, देन इसको हम लोग बोलेंगे dev NVMe 0N, dev NVMe 0N। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा हार्ड डिस्क कनेक्ट किए हो इसके ऊपर। अभी अगर आपने पहला हार्ड डिस्क कनेक्ट किया, व्हाट फर्स्ट हार्ड डिस्क, तो अगर ये SATA पाटा SCSI इसका टाइप हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे dev SDA। पहला हार्ड डिस्क होगा A माने फर्स्ट हार्ड डिस्क। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड हार्ड डिस्क, सेकेंड हार्ड डिस्क क्या होगा?
एग्जैक्टली दिस इज डेव SDB। थर्ड हार्ड डिस्क होगा तो डेव SDC, ताई तो थर्ड हार्ड डिस्क अगर है तो इट इज व्हाट डेव SDC, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट NVMe हार्ड डिस्क, ये अगर पहला हुआ तो फर्स्ट HDD, तो ये कैसा बोलेगा इसको डेव NVMe 0N1। अच्छा न्यूमेरिक है। হ্যাঁ এটা নিউমেরিকে যাবে। সেকেন্ড হার্ড ডিস্ক होगा तो डेव NVMe 0N2 এরকম ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क देखो ये फॉर्मेट में आ गया। तो हम लोग का क्या बोल रहा है, ये SDA है मतलब ये आपका पहला हार्ड डिस्क है, और ये SDB है मतलब ये आपका दूसरा हार्ड डिस्क है। इसमें एक हार्ड डिस्क के अंदर में पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा। देखो जैसे इसका टोटल बाइट्स में साइज दिखाएगा, कितने सेक्टर्स है, मॉडल क्या है, VBOX মানে ভার্চুয়াল বক্স, হ্যাঁ একটা সেক্টর 512 বাইটের হয়, হ্যাঁ ইনপুট আউটপুট কি আছে, এইগুলো পুরো ডিটেলস তোমায় দেখাচ্ছে। তখন করেছিলেন যেটা হার্ড ডিস্কটা অ্যাড করেছিলেন ওটা না করলে একটাই দেখাতো। হ্যাঁ তো স্যার একটা দেখালে কোনটা SDA উপর একটা নাম SDA। এবার अगर आपको ऐसे नहीं देखना है, इफ यू डोंट वांट टू सी लाइक दिस, तो कैसे होगा, होगा ऐसे आप लिखना पड़ेगा LSBL के, क्या कमांड है LSBL के, ये और क्रिस्प आउटपुट आपको दिखाएगा। क्रिस्प मतलब होता है कि एक सजाया हुआ प्रॉपर, जल्दी से देख के जल्दी से समझ में आ जाएगा ऐसा, समरी टाइप का। हाँ तो हाँ ट्री कमांड जैसा LSBL के कमांड आपको बोल रहा है। देखो SDA हार्ड डिस्क है, इसके अंदर में ये पार्टीशंस है उसका, इसके नीचे देखो ट्री बना हुआ है ना, ट्री मतलब इसके अंडर में आता है ये सब, और SDB पूरा खाली है बिकॉज इसके अंडर में कोई नहीं है। और ये जो SR0 दिख रहा है दिस इज योर DVD ड्राइव, ठीक है क्लियर। तो আমার এটাকে নিয়ে কাজ, সাইজ দেখো 20 GB দেখাচ্ছে, কোনো অসুবিধা इतना दूर तक क्लियर है, ऑलराइट। दो कमांड आपने लिख लिया। टू सी डिस्क डिटेल्स, दो कमांड है, टू सी डिस्क डिटेल्स, टू सी डिस्क डिटेल्स, दो कमांड है, एक LSBL के है और एक F डिस्क है। जब हो गया, अभी आपका जो ये 20 GB का हार्ड डिस्क है SDB, इसको आपको पार्टीशन करना है। देखो हाउ टू पार्टीशन, सर इमेज प्रिंटर ওটা দেখাবে ফটো তুলে নে, এটা আস্তে আস্তে মনে হয়ে যাবে। अच्छा अभी कैमरा खुल रहा है। देखो पीछे खोला उसका सर फोन আপডেট দিয়েছি, ফোনে হ্যাং হয়ে গেছে। बड़ा समय না লেখো कमांड হচ্ছে F ডিস্ক, আর যাকে फॉर्मेट করতে চাইছি তার नाम या जो ड्राइव या जो डिस्क के अंदर में आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम। कमांड ले F डिस्क स्पेस स्लैश डेव क्रिएटिंग ए पार्टीशन, हाउ टू क्रिएट ए पार्टीशन। कमांड इज F डिस्क स्लैश डेव स्लैश SDB, बिकॉज SDB को मुझे पार्टीशन करना है, दैट्स व्हाई SDB। सर ये मेरे ड्राइव नाम रहेगा ना, हाँ इसका नाम रहेगा ना वो LSBL के में देख के करना है,
अजय हुआ विक्की, करे एंटर। बोल रहा है वेलकम टू एफ डिस्क, ठीक है। यहाँ पे कोई कमांड नहीं है, आपको पूरा जैसे कॉल सेंटर का कॉल करते हो ना आप लोग, बांग्ला के लिए बांग्ला जोन 3 टिप, फॉर हिंदी फॉर इंग्लिश प्रेस 1 लाइक दैट। तो आपको क्या बोल रहा है, फॉर हेल्प प्रेस एम एंटर। तो जा एफडी सपोर्ट करे, जो एफडी में सपोर्ट है वो सब का लिस्ट आपको इधर पे दिखा देगा। इफ यू आर न्यू चेक एंड डू, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक न्यू पार्टीशन ऐड करना चाहते हैं, तो क्या प्रेस करना होगा, एन। तो हम लोग प्रेस करेंगे एन एंटर। हेलो কি জিজ্ঞেস করছে, प्राइमरी बनाबे ना एक्सटेंडेड बनाबे। देखो प्राइमरी में 4 फ्री दिख रहा है, तो हम लोग बोले प्राइमरी, प्राइमरी के लिए क्या दबाएं, पी एंटर। पार्टीशन नंबर, हर एक पार्टीशन का एक नंबर होगा 1 2 3 4, तो ये पहला है तो 1 एंटर। फर्स्ट सेक्टर छेड़े देवे, किच्छु करबे ना, एंटर मारबे। लास्ट सेक्टर कितना जीबी का पार्टीशन बनाना है, 20 जीबी टोटल स्पेस है, उसमें से सपोज मुझे 5 जीबी का बनाना है, तो प्लस 5 कैपिटल जी, ओनली जी, जीबी लिखने का जरूरत नहीं, प्लस 5 कैपिटल जी एंटर। क्या बोला, क्रिएटेड ए न्यू पार्टीशन ऑफ 5 जीबी। देखो आपको एक भी कमांड लिखना पड़ा, पूरा रेडियो बटन है। বাই ডিফল্ট লিনাক্সই আছে, কারণ তুই লিনাক্স ওএস এর মধ্যে করছিস, তাই তুই চাইলে টাইপটা চেঞ্জ করতে পারবি। আচ্ছা তাহলে লেখো প্রেস এন টু ক্রিয়েট নিউ পার্টিশন, লেখ তাড়াতাড়ি লেখ, বকিস না বেশি, তাড়াতাড়ি লেখ, বুদ্ধি দিতে হবে না, ভুলে যাবি, প্রথমবার লিখে নে ভালো করে, আমারও খাতায় এরকম ভাবে প্রথমবার লেখা আছে। Press N to create new partition, then press P to select primary partition। पहला N select करो न्यू पार्टीशन के लिए, सेकेंड P select करो प्राइमरी पार्टीशन के लिए, पार्टीशन नंबर 1। अच्छा प्रथमे এটা এই লাইনটা লিখেছি সবাই, P प्रेस করেছি, पार्टीशन नंबर सिलेक्ट करो 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि 1 पहले देन 2 देन 3, आप अगर पहले 4 करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ड्राइव का नेम सर, नहीं ड्राइव का नेम पे नहीं होता, वो बाद में होगा, पूरा कमांड लाइन है। अजय देन फर्स्ट सेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर बोल के लिखो और लिखो प्रेस एंटर, एकदम किच्छु करबे ना, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर হয়েছে। देन लास्ट सेक्टर, लास्ट सेक्टर बोल के लिखे, यहाँ पे लिखना है प्लस 5 कैपिटल जी, 5 जीबी पार्टीशन के लिए प्लस 5 ना স্যার 5 জিবি জায়গা মতো বেশি দিতে পারি, 20 জিবির মধ্যে হতে দিতে পারি, ঠিক আছে। প্লাস 5 ক্যাপিটাল জি হয়েছে, তারপরে W টু সেভ, W এন্টার, W टू सेव एंड एग्जिट হয়েছে, ठीक तो। এবার आपने एक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किया है, तो सिस्टम को बोलना पड़ेगा कि हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किया है, तो कैसे बोलेंगे, कमांड 2 है। अगर ओल्ड लिनक्स है तो इट इज पार्ट प्रोब dev sdb, ये कमांड लिख सकते हो। अगर ओल्डर लिनक्स है तो पार्ट प्रोब, ওল্ডার নিউ আর কি করে আমি বলছি তো এটা নয়, যদি 5 6 এরকম ওএস পাও तो ये कमांड चलेगा पार्ट प्रोब dev sdb। আর যদি নতুন লিনাক্স হয় একদম ব্র্যান্ড নিউ, তো কমান্ড হচ্ছে udev adm settle। এক্সামে কিন্তু এইটাই লিখতে হবে, udev adm settle, এইটা পার্ট প্রোব চলবে না এক্সামের ভিএমে, ये रियल टाइम में यूज জন্য এটা খুব ভালো, पार्ट प्रोब ঝপাঝপ चले, बट एग्जाम का वीएम में ये नहीं चलता है, तो udev adm settle ही लिखना पड़ेगा। दिस इज द न्यू कमांड इन रेल 9, udev adm settle।
ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? লিখেছি সবাই ইউডেভ এডিএম সেটেল। এবার আবার এলএসবিএল কে চালাও, দেখো পার্টিশনটা রিফ্লেক্ট করছে কিনা। कैन यू सी SDB1 इनसाइड SDB 20 GB टोटल था, आपने जो पार्टीशन बनाया उसका साइज कितना है 5 GB। कैन यू सी एनी प्रॉब्लम? इतना दूर तक क्लियर है? ओके, नाउ यू हैव द पार्टीशन। এবার কি করতে হবে, ডেটা রাখবার জন্য ফরম্যাট করতে হবে। তো ফরম্যাট করব কি দিয়ে, লেখো হাউ টু ফরম্যাট এ পার্টিশন। हाउ टू फॉर्मेट ए पार्टीशन। थोड़ा राइट क्लिक न्यू सिंपल वॉल्यूम सिलेक्ट करो तो विंडोज में पार्टीशन करने के बाद क्या करते हैं, राइट क्लिक न्यू सिंपल वॉल्यूम नेक्स्ट 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 ওইটা ওই কাজটা। তো কমান্ড কি লিখবো mkfs। এবার এই যে mkfs डॉट डबल क्लिक करो, सॉरी डबल टैब करोगे ना तो क्या क्या फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है यहाँ पे दिख जाएगा। डबल टैब 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 हाँ। तो हम लोग इधर पे डिफॉल्ट फाइल सिस्टम XFS है, तो mkfs.xfs MKFS এর পর ডট দেওয়ার পর এন্টার না, ওটা আমি তোমায় দেখালাম কি কি সাপোর্ট করে। তুমি কমান্ডটা ওটাই লিখবে mkfs.xfs। हाँ dev SDB1 না এইটা কমান্ড ফরম্যাট করবার জন্য mkfs.xfs /dev/SDB1 काके फॉर्मेट करबो तार पूरा नाम, किसको फॉर्मेट करना है उसका पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है XFS dev SDB1 আছে আগে যাবো। আচ্ছা এবার ফরম্যাট হয়ে গেছে, এবার আমাকে ইউজ করতে হবে। তো ইউজ করবার জন্য একটা ছোট জিনিস আছে, এটা বুঝে নাও একবার। लेट अस से এটা আমার ड्राइव, ये मेरा ड्राइव है। विंडोज क्या बोल रहा है, इस ड्राइव के अंदर आप आ जाओ, इसका एक ड्राइव लेटर है, दिस पीसी में जाओ, डबल क्लिक करके ओपन करके काम करो। लिनक्स बोल रहा है ऐसा नहीं है, हम लोग कोई भी ड्राइव में किसी भी यूजर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे। आई विल नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू एनी यूजर टुवर्ड्स ए ड्राइव। कोई भी ड्राइव में कोई भी यूजर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या कैसे एक्सेस होगा एक फोल्डर, सॉरी कैसे एक्सेस होगा एक ड्राइव, उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। স্যার আপনি ফোল্ডার বললেন, अरे बाबा डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही तो जिनिस, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। ये वाला डायरेक्टरी को आपको इस ड्राइव के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू कनेक्ट द ड्राइव टू द ड्राइव। यूजर जो होगा वो डेटा को इधर ही पे रखेगा और ऑटोमेटिकली डेटाटा এখানে রাখলে এখানে ऑटोमेटिक चले जाबे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा चला जाएगा, ठीक है। इसका कहानी ऐसा थोड़ा सा घुमाया है। हाँ बोलबो এইটা আমার ড্রাইভটা, দিস ইজ মাই ড্রাইভ, ঠিক তো। এর কি নাম dev SDB1 কারেক্ট। উইন্ডোজ কি বলছে, তুমি दिस पीसी ओपन करो, ड्राइव देखते पाচ্ছ, डबल क्लिक করে ঢুকে পড়ো। विंडोज क्या बोल रहा है कि आप ये ड्राइव है, आप दिस पीसी ओपन करो, ड्राइव आपको सामने दिख रहा है, यू डबल क्लिक यू एंटर, वर्क दिस वे। लिनक्स बोल रहा है ऐसे नहीं होगा, हमारे पास एक ड्राइव है, बोले ठीक है हाय। इस ड्राइव को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट ए फोल्डर और यू नीड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्राइव रखना पड़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्टरी का डेडिकेटेड जॉब रोल ये है कि कोई भी अगर कुछ भी इस डायरेक्टरी के अंदर रखता है, ऑटोमेटिकली वो डेटा इंटरनली उस ड्राइव के अंदर में चला जाएगा। इज इट क्लियर? सर ड्राइव মধ্যে ডাইরেক্ট রাখলে তো হবে না, লিনাক্স এরকমটা করে না তো সাপোর্ট, ওটাই বলছি। তোমাকে ড্রাইভটাই তুমি ডাইরেক্ট যেতে পারবে না, তোমাকে এই ফোল্ডারটা দিয়েই যেতে হবে। सर जैसे मेरे पास 2 ड्राइव है तो एक डायरेक्टरी बनाया उसके लिए तो नहीं होगा ना, एक एक ड्राइव के लिए एक एक डायरेक्टरी चाहिए।
कैसे पता चलेगा कि किस ड्राइव के लिए कौन सा ड्राइव? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। पहले कनेक्ट करें फिर दिखाते हैं कैसे। तो ये वाला ठीक है। तो ये जो मेरा डायरेक्टरी होगा लिनक्स का लैंग्वेज में, इसको हम लोग बोलते हैं माउंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट माउंट पॉइंट। और ये जो फोल्डर के साथ में ड्राइव को हमने कनेक्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। क्या बोलते हैं? माउंटिंग। तो कैसे माउंट करेंगे? तो पहले एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, क्रिएटिंग द माउंट पॉइंट। क्रिएटिंग द माउंट पॉइंट। एक डायरेक्टिव हमने बना लिया। अभी कनेक्ट कैसे करेंगे? देखो, कमांड वेरी सिंपल है। माउंट किसके साथ कनेक्ट करना है? dev hdb1 के साथ। किसको कनेक्ट करना है? dir1 को। ठीक है, माउंट dev hdb1 dir1। तो पहले ड्राइव का नाम, देन जिसके साथ माउंट करना है उसका नाम। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि यही इसी के साथ कनेक्ट हुआ है? विकी का जो सवाल था, कमांड इज df माइनस कैपिटल टी एच, df स्पेस माइनस कैपिटल टी एच, एंटर करो। ये देखो, ये रहा ड्राइव, ये रहा माउंटेड ऑन dir1। ठीक है विकी, तुम्हारा सवाल का जवाब मिला। तो ये फोल्डर बना लो, ये माउंट कर लो और ये चेक कर लो। বলছিলেন যে টিএইচটা যে দিলেন, টিটা ক্যাপিটাল দিলেন, টিটা কি স্মল না হবে না। লিনাক্স 100% কেস সেনসিটিভ। যেটা ক্যাপিটাল সেটা ক্যাপিটাল, যেটা স্মল সেটা স্মল। এই মন মর্জিটা উইন্ডোজে চলবে। क्या ये तो है ड्राइव, ये रहा इधर माउंटेड ऑन। देखो ये लिस्ट है, ये कॉलम्स है। देखो यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी दिख रहा है। क्या इसका फाइल सिस्टम क्या है, कितना साइज है, कितना यूज हो गया है, कितना खाली है, परसेंटेज यूज कितना हुआ और माउंट कहाँ पे है। ठीक है, तीनों कमांड लिखे सब लोग ने। तो ये बेसिक लेवल ऑफ माउंटिंग हो गया। नेक्स्ट डे के लिए लिखे रखो परमानेंट माउंटिंग। ये टेम्पोररी माउंटिंग है, सिस्टम रिस्टार्ट कर दोगे कनेक्शन चला जाएगा। तो सर ये जब तक इस्तेमाल करें तब तक के लिए। हाँ, ये टेम्पोररी पर्पस है। স্যার ডব্লিউজি সেভ করলামটা কি? ওটা পার্টিশন বানিয়ে সেট করলাম। ওটা সেভ থাকবে? পার্টিশন থাকবে, এই কানেকশনটা খালি চলে যাবে। যদি আমি যদি ডব্লিউ না দিতাম তাহলে পার্টিশন আমার পড়ে যেত কি? না না, আমি যদি এটা করে দিই তারপরে আমি যদি ডব্লিউ মারি, এরকম হয় না। ওটা এফডিস টুলের ভিতরকার ইউটিলিটি। ठीक है, चले आगे। ये वाला पार्ट खत्म। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग दे देते हैं।